नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फाइनेंशियल स्टडी में। दोस्तों आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है अंडरस्टैंडिंग द प्री डिफाइंड वाउचर्स इन टेली प्राइम। वाउचर्स टैली के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्री डिफाइंड वाउचर्स होते हैं, जो कि जिसके थ्रू हम अपनी एंट्री करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी जो भी सेल परचेज जर्नल्स और पेमेंट रिसीट्स कॉन्ट्रा हम करते हैं। तो दोस्तों आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों जो लोग नए आज मेरे वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो दोस्तों उनको बता दूं हमारे और भी ट्यूटोरियल इस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं फ्रॉम फ्रॉम ट्यूटोरियल 1। तो अगर आप लोग वो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल पाए और हम भी और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टैली हमने ओपन कर लिया है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि हम प्री डिफाइंड वाउचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम वाउचर्स पे एंटर करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में एक कॉलम में बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास विद कीज़ हमारे पास शो कर रहे हैं, जैसे कि F2 डेट, F3 कंपनी, F4 कॉन्ट्रा, F5। तो दोस्तों F2 F3 तो आप लोगों को पता ही है। F2 होता है डेट सेलेक्ट करने के लिए, वाउचर डेट सेलेक्ट करने के लिए या पीरियड सेलेक्ट करने के लिए। और F3 हम करते हैं कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए, या कंपनी को अगर हमें चेंज करना होता है या कंपनी को दूसरी कंपनी सेलेक्ट करनी होती है तो हम F3 का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से चेंज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा के बारे में। तो दोस्तों हम कॉन्ट्रा बेसिकली तब इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कैश या तो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो और डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा हो हमारा बैंक, और कोई तीसरा लेजर नहीं है, या तो कैश है या बैंक है, इसके अलावा कोई तीसरा लेजर हिट नहीं कर रहा है, या बैंक टू बैंक है, ना पैसा आया एक्चुअल में ना पैसा गया, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है कैश से बैंक में, बैंक से कैश में, या बैंक टू बैंक, सेम कंपनी के दो बैंक के बीच में। तब दोस्तों हम कॉन्ट्रा एंट्री इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो दोस्तों अब क्योंकि कैश डिपॉजिट बैंक में है, तो हमारे पास कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एंट्री पास करते हैं कैश डेबिटेड और बैंक क्रेडिटेड। सॉरी 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 हम ये तब है जब हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम कैश क्रेडिटेड और बैंक डेबिटेड, क्योंकि हमारा बैंक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो और इन रिवर्सल केस में अगर हम बैंक से कैश निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे इन द वाइस वर्सा केस। तो दोस्तों इस तरीके से हम कॉन्ट्रा एंट्री पार्क कर सकते हैं। कॉन्ट्रा में, कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर बैंक और कैश के अलावा तीसरा कोई भी लेजर हिट नहीं करता है दोस्तों। कैश के अलावा कोई भी लेजर हिट नहीं करता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। तो दोस्तों पेमेंट वाउचर क्या होता है, किसी भी तरीके का पेमेंट जहाँ पे आपका पैसा जा रहा हो, देयर इज अ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, पैसा आपकी जेब से जा रहा है इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ इन फ्रॉम बैंक, ठीक है, या किसी भी वे में आपसे कैश जो है या बैंक से आपका बैंक ट्रांसफर हो रहा है, तो हम पेमेंट वाउचर करेंगे। वो कैसे हो सकता है, आपने रेंट पे करिए, आपने सैलरीज पे करे, आपने ऑफिशियल कोई एक्सपेंसेस किए, प्रोफेशनल फीस पे करी, कोई अपने वेंडर की पेमेंट करी, तो वो सब आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो जहाँ पर भी हमारा आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है, तो दोस्तों हम वहाँ पे पेमेंट वाउचर इस्तेमाल करेंगे। वो आपकी सैलरीज भी हो सकती हैं, कैश भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक्सपेंस आपका होगा तो हम पेमेंट वाउचर इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे हमारा या तो कैश हमारा कम हो रहा है या हमारा बैंक कम हो रहा है, तो हम पेमेंट वाउचर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों रिसिप्ट में, F6। दोस्तों यहाँ पे जब इनवर्ड सप्लाई है, मनी का इनवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड आ रहा है पैसा हमारे पास, इनवर्ड मूवमेंट है, तब हम दोस्तों रिसिप्ट वाउचर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हमारा कैश बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, हमें पार्टी से पेमेंट आया, इंटरेस्ट इनकम आया, कोई रेंटल इनकम आया हमारे पास, कोई अदर इनकम आया, कोई अदर सोर्सेस इनकम आया, तो हम उसको हम रिसिप्ट इनकम में लेते हैं। या हमने किसी से लोन लिया, हमने किसी से कोई भी किसी भी मूवमेंट में किसी भी इनवर्ड मूवमेंट में हमारे पास कैश आ रहा है या बैंक में आ रहा है, तो हम रिसिप्ट करते हैं उसको।
उसका दोस्तों आता है जर्नल। जर्नल क्या होता है दोस्तों? जर्नल बेसिकली होता है एडजस्टमेंट एंट्री, बेसिकली डिप्रिसिएशन एंट्री हो गई आपकी, या कोई ऐसी एंट्री हो गई जहाँ पे आपका हमने अपने सैलरी को आपने बुक किया है, पर पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम सैलरी पेबल की एंट्री हम बुक करते हैं, जो कि हम, ये एडवांस एंट्रीज होती हैं कुछ, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जीएसटी रिलेटेड कोई एंट्रीज है, जीएसटी एडजस्टमेंट्स हैं, कोई राइट ऑफ एंट्रीज हैं जो हमें चाहिए, हमें करनी है ना। तो वो सारी एडजस्टमेंट्स हम दोस्तों कहाँ करते हैं? हम करते हैं जर्नल के थ्रू। दोस्तों जर्नल में भी हमें बहुत सारे हम तरह जर्नल वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, वो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही है। दोस्तों सेल और परचेज मैंने आपको बता दिया। कोई भी जब हम सेल करते हैं, कोई भी हमारा जब बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई भी हम बिजनेस इनकम हमारी चालू होती है, तो हम सेल इनवॉइसेस हम रेज करते हैं, जो कि हम सेल वाउचर के थ्रू करते हैं। वो आपने कोई, आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कोई माल बेच रहे हैं, तो आप सेल वाउचर करेंगे। अगर आपके प्रोफेशनल, सपोज आपने कोई प्रोफेशनल सर्विस दी है किसी को, कोई टेक्निकल सर्विसेज दी है, कोई आपने कोई डिजिटल सर्विस दी है, तब आप सेल इनवॉइसेस रेज करेंगे, तो वो आप F8 के थ्रू, सेल वाउचर के थ्रू कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों परचेज वाउचर। परचेज वाउचर क्या है दोस्तों? परचेज वाउचर वो है जहाँ पे आप अपने बिजनेस रिलेटेड परचेज कर रहे हैं। अगर आप सपोज कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई बिजनेस ट्रेडिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपने अपने गुड्स परचेज किया है इन्वेंट्री के तौर पे, वो हम परचेज में काउंट करते हैं दोस्तों। कोई आपने कुछ भी गुड्स आपने परचेज किए हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस, तो वो हम परचेज में बुक करते हैं थ्रू परचेज वाउचर। ये हम यहाँ से बुक करेंगे। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास एक वाउचर सीरीज होती है जिसे हम कहते हैं अदर वाउचर्स। F10 दबा के हम देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल वाउचर्स तो ठीक है, इसके अलावा आपको दो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिख रहे हैं, जो कि हम कभी, हमने कोई गुड्स हमने परचेज करे और हमें गुड्स किसी भी तरीके से हमें वापस करने पड़े, तो हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रेज कर सकते हैं। सेल किया है तो हमें अपने गुड्स वापस लिए हैं, तो हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट हम एंटर करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए ये नोट हो गए। उसके अलावा हमारे पास कुछ होते हैं शो इनएक्टिव वाउचर्स, जिसे हम कहते हैं, जो एक्टिव नहीं, मतलब है हमारे सिस्टम में, बट वो एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव कब होंगे? एज पर आर रिक्वायरमेंट, एज पर आर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हम उनको एक्टिव करेंगे। अब एक्टिव कौन कौन से इनएक्टिव है, पहले वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे रिवर्सिंग जर्नल्स, मेमोरेंडम्स, ठीक है, मटेरियल इन आउट, रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट इन रिजेक्शन, रिसिप्ट रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट, जर्नल वाउचर्स, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, अटेंडेंस एंड पेरोल। तो दोस्तों ये देखेंगे आप, ये भी इनएक्टिव वाउचर्स हैं। इनएक्टिव, हमें एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें, हम जस्ट हम इस पर एंटर करेंगे तो हमसे कंफर्मेशन लेगा, यू नीड टू एक्टिवेट द रिवर्सिंग जर्नल वाउचर टाइप। हम करेंगे एक्टिवेट नाउ, यस, बाय। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा रिवर्सिंग जर्नल एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हमारे इनएक्टिव या हमारे जो अदर वाउचर्स हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो इतना ही था, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू सो मच।